हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड्स इन हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन। तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या इसमें टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं ड्यूरिंग दिस चैप्टर। सो फर्स्ट हम जानेंगे कि फ्लूइड क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड, उसके बाद आती है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड बहुत तरीके की हैं, मैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड को बताता हूँ। तो सबसे पहले मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, कैपिलैरिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कोहेशन, अधेशन, वेपर प्रेशर एंड लास्ट वन है कंप्रेसिबिलिटी। अब हम शुरू करते हैं कि फ्लूइड क्या होता है। तो फ्लूइड इज ए सबस्टांस विच इज़ कैपेबल ऑफ फ्लोइंग और इट डिफॉर्म कंटिन्यूसली व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल शेयरिंग फोर्स। इट हैव नो रेजिस्टेंस टू शेयर डिफॉर्मेशन। अब हम एक एक करके इसकी अलग अलग डेफिनेशन पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले फ्लूइड के पास एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोइंग की विद अ वेलोसिटी v, यानी फ्लूइड इजीली फ्लो कर रहा है यहाँ पे विद अ वेलोसिटी v। वह कंटिन्यूसली मतलब डिफॉर्म होता है, जब उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो वो बहता रहता है यानी उसमें डिफॉर्मेशन आती रहती है। अब इट हैव नो रेजिस्टेंस टू शेयर डिफॉर्मेशन, यानी जब फ्लूइड बह रहा है तो कोई डिफॉर्मेशन नहीं होती, मतलब जब फ्लूइड बहता है तो जब डिफॉर्मेशन होती है तो कोई रेजिस्टेंस, कोई प्रतिरोध नहीं आता रास्ते में, वो इजीली फ्लो होता रहता है। अब हम देखते हैं कि फ्लूइड को कितने तरीके से हम क्लासिफाइड किए हैं। तो यहाँ पे हमने फ्लूइड को दो तरीके से क्लासिफाइड किया है, पहला लिक्विड एंड अदर वन इज गैसेस। तो लिक्विड क्या होता है? लिक्विड आर द फ्लूइड विच ऑक्यूपाई डेफिनेट वॉल्यूम नॉट अफेक्टेड बाय कंप्रेशन। यहाँ मैंने हाईलाइट किया इसको, कंप्रेशन और चेंज इन टेम्परेचर, यानी इस पर कंप्रेशन का भी और इसके टेम्परेचर को, तापमान को बदल दें तो भी इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके एग्जाम्पल है वाटर, ऑयल, हनी। अब यहाँ पे मैंने देखिए एक कंटेनर है, इसमें मैंने लिक्विड को फिल किया, फ्लूइड को फिल किया। अब ये कैसा, ये डेफिनेट वॉल्यूम यानी एक निश्चित आयतन को कवर कर लेगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है। दूसरे टाइप से हम फ्लूइड को क्लासिफाइड करते हैं गैसेस के रूप में। तो गैसेस आर द फ्लूइड विच नॉट ऑक्यूपाई डेफिनेट वॉल्यूम, यानी जो एक निश्चित आयतन नहीं गिरते वो एटमॉस्फेयर में फ्री रहते हैं। गैसेस आर कंसिडर्ड एज कंप्रेस्ड एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज इन टेम्परेचर, यानी गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये पिस्टन है मेरे पास और यहाँ पे मैं एक F फोर्स लगा रहा हूँ इस पिस्टन में, तो ये जो गैसेस थी वो कंप्रेस हो जाती हैं, ठीक है। और ये इसके तापमान भी हम बढ़ा और घटा सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आइडियल फ्लूइड के बारे में कि आइडियल फ्लूइड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल फ्लूइड होने के लिए तीन प्रॉपर्टीज़ कंपलसरी हैं, नॉन विस्कस, नो सरफेस टेंशन, इनकम्प्रेसिव। नॉन विस्कस का मतलब है कि विस्कोसिटी जीरो, यानी जब फ्लूइड फ्लो करे, जैसे फ्लूइड यहाँ फ्लो कर रहा है तो कोई रेजिस्टेंस रास्ते में ना आए, फ्लो के दौरान कोई रेजिस्टेंस ना आए, तो उसे हम नॉन विस्कस कहेंगे। नो सरफेस टेंशन, नो सरफेस टेंशन मीन्स फ्लूइड की जो फ्री सरफेस होती है उसकी टेंडेंसी होती है ये आपस में उसके मॉलिक्यूल्स एक टेंसाइल फोर्स बनाते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं होगा। इनकम्प्रेसिबल मीन्स इसकी डेंसिटी टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि रियल फ्लूइड क्या होता है। जैसे हमने देखा था एक आइडियल फ्लूइड है और एक रियल फ्लूइड है। तो रियल फ्लूइड की भी तीन प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो विस्कस होना चाहिए, कंप्रेसिबल होना चाहिए और उसमें सरफेस टेंशन होना चाहिए। अब विस्कोसिटी जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यहाँ पे देखिए कोई फ्लूइड वेलोसिटी v से फ्लो कर रहा है, तो इसके रास्ते में एक रेजिस्टेंस आएगी जो इसके अपोजिट इसको फ्लो होने से रोकेगी। तो वो जो रेजिस्टेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी या विस्कस नेचर कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी यानी इसकी डेंसिटी क्या है, वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगी, समय के साथ थ्रू आउट द फ्लो चेंज होगी। सरफेस टेंशन यानी इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में एक बल हमेशा कार्य करेगा, और वो बल हमें पता है टेंसाइल फोर्स होता है फ्री सरफेस के मॉलिक्यूल्स के अलाउंग। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रियल फ्लूइड के बारे में।
टाइप्स ऑफ रियल फ्लूइड, पहला न्यूटोनियन फ्लूइड एंड अदर वन इज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ अंडरलाइन किए हैं आपको समझाने के लिए। फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस, फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस, यानी जब दो लेयर बहती हैं तो उनके बीच में एक प्रतिबल लगता है या एक फोर्स लगता है, उसे शियर स्ट्रेस कहते हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या जिसे वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है, वेलोसिटी वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस जब मैंने इतने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया है तो मेरी वेलोसिटी में क्या चेंज आया है, उसे ही हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहेंगे। अगर शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ग्रेडियंट की तो वह न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाएगा। जब हम इसका प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो एक म्यू आएगा जिसे हम कांस्टेंट कहेंगे, और ये कांस्टेंट विस्कोसिटी कहलाता है। और न्यूटोनियन फ्लूइड जो होता है वो न्यूटोनियन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। अब हम देखते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो रियल फ्लूइड का अदर टाइप है। तो फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस, यानी शियर स्ट्रेस टॉ इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du/dy, तो उसे हम क्या कहेंगे, जिसमें शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल नहीं होगा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के या वेलोसिटी ग्रेडियंट के, उसे हम कहेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब एक और टाइप का फ्लूइड है, यह भी रियल फ्लूइड के ही उदाहरण है, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। क्या है ये? आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड क्या होते हैं, ध्यान दीजिए। द फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज मोर देन यील्ड वैल्यू स्ट्रेस, यानी शियर स्ट्रेस, देखिए शियर स्ट्रेस यील्ड वैल्यू स्ट्रेस, यानी यहाँ देखिए मैंने ग्राफ से समझाया है कि यहाँ पे हमारी वाई एक्सिस जो है वो शियर स्ट्रेस को दिखाती है और हमारी एक्स एक्सिस वेलोसिटी ग्रेडियंट को दिखाती है, यानी वेलोसिटी वेरिएशन को दिखाती है डिस्टेंस के सापेक्ष, और यहाँ पे शियर स्ट्रेस हमारा दिखाता है। तो आप देखिए कि जब हम एक पॉइंट तक, वो कह रहे हैं एक यील्ड वैल्यू स्ट्रेस तक, जब तक हम स्ट्रेस नहीं देंगे तो फ्लूइड क्या फ्लो नहीं करेगा। तो जब शियर स्ट्रेस ज़्यादा होगा एक यील्ड वैल्यू स्ट्रेस से और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या वेलोसिटी ग्रेडियंट के, तो हम उसे क्या कहेंगे, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। इसका एग्जांपल है हमारा सीवेज स्लज। क्या है? सीवेज स्लज। अब हम फ्लूइड का लास्ट टाइप देखेंगे रियल फ्लूइड का, वह है थाइक्सोट्रोपिक सब्सटेंस या फ्लूइड। तो द फ्लूइड, ए फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस टॉ इज मोर देन यील्ड वैल्यू स्ट्रेस, यानी यहाँ पर भी शियर जो स्ट्रेस होगा वो एक यील्ड वैल्यू स्ट्रेस तक जाएगा, यानी 1 से 2 पॉइंट तक जाएगा, और इतना स्ट्रेस देने के बाद फ्लूइड फ्लो करेगा। उसके बाद एंड शियर स्ट्रेस, जो शियर स्ट्रेस होगा नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के, तो ऐसे फ्लूइड को हम कहेंगे थाइक्सोट्रोपिक सब्सटेंस और थाइक्सोट्रोपिक फ्लूइड। और इसका एग्जांपल होगा हमारे पास प्रिंटर्स इंक। अब हम बात करेंगे कि हमने जितने भी टाइप के फ्लूइड पढ़े उनके ग्राफ की बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने वाई एक्सिस पे शियर स्ट्रेस लिया है और यहाँ एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी ग्रेडियंट du/dy लिया है, यानी वेलोसिटी का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस लिया है। अब हमने सबसे पहले पढ़ा था आइडियल फ्लूइड। तो जैसा हमने पढ़ा था उसमें ना विस्कोसिटी होती है ना कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी रो इज़ कांस्टेंट एंड कैसा नेचर का होता है, मतलब वो आइडियल फ्लूइड कहलाता है हमारे पास। सरफेस टेंशन भी 0 होती है। तो आप देखिए कि आइडियल फ्लूइड में हमें बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेस उसको हमें देना नहीं पड़ रहा, और वो सीधा मतलब फ्लो हो जाता है, इसलिए हम उसे सीधा एक्स एक्सिस से ही डिनोट कर देते हैं आइडियल फ्लूइड को। अब आप देखिए कि हमारे पास एक है आइडियल सॉलिड। अब आप कहेंगे आइडियल सॉलिड क्या है, तो आइडियल सॉलिड वह स्थिति है, आइडियल सॉलिड मीन्स जिसमें फ्लोएबिलिटी नहीं होती, फ्लोनेस नहीं होती, इसको हम वाई एक्सिस से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमारे तो फ्लूइड बहता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, और वेलोसिटी तो आइडियल सॉलिड की तो वेलोसिटी होती ही नहीं, इसलिए हम इसे वाई एक्सिस से डिनोट कर रहे हैं। अब हम रियल फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। तो 2 तरीके के थे, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन। तो न्यूटोनियन फ्लूइड में टॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हमारे पास du/dy के, इसलिए हम इसको एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर रहे हैं, और नॉन न्यूटोनियन को हमें कर्व से डिनोट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ये नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du/dy था। अब हम लास्ट दो तरीके के फ्लूइड के बारे में भी बात कर लेते हैं।
और उस आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड और थाइक्सोट्रॉपिक फ्लूइड की एक बात सिमिलर थी कि वह शियर स्ट्रेस एक यील्ड पॉइंट आने के बाद ही फ्लो करते हैं, कि द फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज मोर देन यील्ड वैल्यू स्ट्रेस, यानी मान लीजिए ये यील्ड वैल्यू स्ट्रेस है, ये यील्ड वैल्यू स्ट्रेस है मेरे पास, यील्ड वैल्यू स्ट्रेस। तो यानी जब मैं इसको कुछ स्ट्रेस दूंगा, कुछ फोर्स दूंगा, तभी ये फ्लूइड फ्लो करेगा। तो ये हमारा आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड का है। और इसका स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि इसमें टॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du/dy है। थाइक्सोट्रॉपिक फ्लूइड भी एक सीमा तक, यानी एक यील्ड पॉइंट के आने के बाद ही फ्लो होता है, और ये कैसा है? कर्व नेचर का है, बिकॉज इसमें टॉ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du/dy। तो यहाँ पे हम अपना फर्स्ट लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, टॉपिक्स को जाना और फ्लूइड पढ़ा, और हमने टाइप्स ऑफ फ्लूइड पढ़े और फ्लूइड का एक ग्राफ पढ़ा, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड हम पढ़ रहे हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन पे वह कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू।